धनंजय जी। पूजा जी, मैं एक ड्यू रिस्पेक्ट एक बात कहूंगा कि नासिर जी को इतना समझा दीजिए कि 1-2-1 नहीं किया जा रहा। अपने अपने बारी का सब लोग इंतजार करो, कृपया आप अपने भूलिए ना सर, आप भूलिए ना। धनंजय जी अपनी बात रखिए आप। और मैं महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी की धरती, वीर सावरकर की धरती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कर्म भूमि और अनगिनत वीरों की वीर भूमि को महाराष्ट्र की अगर आम जनता को और वहां के नेताओं को अगर कोई डरपोक या कायर कर रहा है तो मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि ऐसी मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के नेताओं की हो सकती है ऐसी गिरी हुई मानसिकता और ऐसी बस बाकी मेहमान भी है ना कांग्रेस के नेताओं की हो तक मैं ये डिबेट आप ही तक सीमित नहीं रख सकती। पूजा जी सुनिए, हरियाणा की हार और कश्मीर में हुए तिरस्कार से तिलमिलाई हुई कांग्रेस को किनारा नहीं मिल रहा है और कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस की डूबती हुई कश्ती पर सवार होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कंडम हो चुकी है और अखिलेश ने दुत्कार दिया, हेमंत ने वहां पर क्या स्थिति कर दी और कांग्रेस और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है कांग्रेस की। दूसरी बात की जो कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति अपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी है। देखिए, कांग्रेस का सबसे हरियाणा की हार ही भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके फेक नैरेटिव की जो हार हुई है, जो ये संविधान लेकर घूमते थे, वहां की जनता ने कह दिया कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है और इनके झूठ का पुट वहां फट गया, गुब्बारा फट गया झूठ का। फेक नैरेटिव की जो हार हरियाणा में हुई है उसी से कांग्रेस तिलमिलाई हुई। अखिलेश ने किनारा कर दिया, कहा कि आना है तो आओ, तो जाना है तो जाओ। पूरी तरह से और 10 साल में जनता विकास देखती है, जनता अपने किए गए कार्य देखती है, जनता ये देखती है कि नेतृत्व कहां पे है। आप अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपने अपने अहम के अपने अपने आग, और कितने विद्रुपताओं का ही गठबंधन है इनका। इनके राग की खबर कोई खबर है, इनका ये एकत्र होना खबर है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी, दूसरे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस को कह के खबर पे बनी कही कि कांग्रेस राष्ट्रवादी है ही नहीं, जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानती ही नहीं है, उसका नाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, आप एक शिवसेना है जिसको बाला साहब ने क्या कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के दरवाजे नहीं जाऊंगा। बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल। अब देखिए, वो हमारी शिवसेना भी हमारे साथ है, एक्चुअल जो शिवसेना वो हमारे साथ है, जो तमाम राजनीतिक दल हमारे साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष तो कहता है कि डर और खौफ के साए में आपके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है। उधर तो लोकतांत्रिक अधिकार है सबको, सब अपनी बात रखते हैं। देखिए, जो कांग्रेस 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाई, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त की, जिसके समय में सीबीआई को केज पैरोट कोर्ट ने कहा, वो डर का माहौल कायम करती थी, वो डरा कर लोगों को रखना चाहती थी। लेकिन डर के आगे जीत है। आज नेशन जीत की तरफ बढ़ रहा है। आज नरेंद्र मोदी के नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज एक गरीबी की, गुर्बत की गोद से निकल करके शोहरत का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी आज नेशन को जिस ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, कांग्रेस उतना ही नीचे चलती जा रही है, नीचे डूबती जा रही है। कांग्रेस को किनारा नहीं मिल रहा है और कांग्रेस के साथ रहने वाले कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। खंड खंड चेतना लिए इंडिया ब्लॉक के लोग किनारा कर रहा है। कौन किनारा कर रहा है धनंजय जी? साथ तो है, महाराष्ट्र में भी साथ है, झारखंड में भी साथ है, यूपी में भी एक स्ट्रेटेजी है ना। आप भी तो कितनी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम आधी आधी लड़ेंगे, उसने घोषणा कर दी अखिलेश ने कि हम लड़ेंगे सारी, आना है तो आओ, तो जाना है तो जाओ, और वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोज उद्धव जी का गुट कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री घोषित करो, रोज कहा जा रहा है, रोज आप आपस में जुतम पैजार हो रही है। क्या ये बातें छिपी हुई है? और ये झारखंड में देखिए, आरजेडी कह रही है कि सर काट के घर रख दिया। अब जब ये सर कटवा लोगों का गठबंधन है, आरजेडी कह रही है कि सर कटवा हो गया गठबंधन, तो अब हमारे कहने के लिए कुछ बचा? इससे नीचे जाकर तो हम भी नहीं बात कर सकते हैं। जितने इस गठबंधन में आपस में जूतों में पैजार हो रही है और जिस छिछले और निचले स्तर पर बातें होने लगी है, उतना तो कोई विपक्षी दल भी नहीं कह सकता। जी राजीव, प्रवक्ता ने कहा है। ये देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, चंपई जी का अपमान किया गया। सवाल जो खड़े किए हैं राजीव एक बार, जहां तक राजीव जी तो कोई प्रवक्ता है नहीं किसी दल के, अपनी बात ही प्रवक्ता नहीं है, मेरे सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो से एकदम सही बात, स्पष्ट बात रखते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल। नहीं, मैं मुझे जाना है कहीं पूजा, इसलिए मैंने सोचा एक बात रख दूं। हाँ। मैं पिछले 20 वर्षों से, ये मुझे लगता है कि मेरा चौथा इलेक्शन है जब मैं महाराष्ट्र में आया हूँ पिछले 20 वर्षों से। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए और बीजेपी की मजबूती देखिए कि पिछले 20 वर्षों में इस चुनाव से पहले जिन लोगों पर वो करारे हमले किया करती थी और महाराष्ट्र की जनता से जिनके लिए जन समर्थन मांगा करती थी, गठबंधन में आमतौर पर ऐसा होता है कि मंच पर जो पार्टियों का गठबंधन होता है सबका झंडा लगता है। इस बार देखने वाली बात होगी कि अजीत पवार के मंच पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, हसन मुशर्रफ
जो कि जेल जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का सबको पता है, छगन भुजबल जो सीबीआई की जांच में इसी 2014 से 24 के बीच में लंबे समय तक जेल में रहे, छगन भुजबल, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, अजीत पवार, ये सारे लोगों के चुनावी मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के कौन बड़े नेता प्रचार के लिए आते हैं, इस पर भी निगाहें लगेगी। झंडे तो वह भाजपा के इन पर लहराते रहेंगे। तो ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती और बीजेपी की खूबसूरती का अद्भुत नज़ारा महाराष्ट्र के चुनाव में देखने में भी आएगा। बिल्कुल, ये तस्वीर और दिलचस्प यहाँ पर आगे लगातार होती नजर आएगी, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची से नवाब मलिक का नाम तो हटा दिया गया है जो लिस्ट जारी की गई है,